प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत अपरिमेय संख्याएं या इसी को कहा जाता है इरेशनल नंबर्स। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होता है और q बराबर नहीं होता है 0 के, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते थे, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते थे। और हमने ये भी सीखा था कि संख्या रेखा पर हम प्राकृत संख्याओं को दर्शा सकते हैं, पूर्ण संख्याओं को दर्शा सकते हैं, पूर्णांक संख्याओं को दर्शा सकते हैं, परिमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आया है अपरिमेय संख्या, जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। तो एक तो इसके डेफिनेशन आप ऐसे बना सकते हैं कि वह संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, क्योंकि नाम से समझ में आता है अपरिमेय यानी जो परिमेय नहीं, जो परिमेय नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह से हम अपरिमेय संख्या को डिफाइन कर सकते हैं। और साथ ही अपरिमेय संख्या का जो संकेत होता है वो होता है कैपिटल टी। तो हम लिखेंगे इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। या हम अपरिमेय संख्याओं को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या हम कहेंगे जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता मतलब परिमेय संख्या के रूप में हम नहीं दर्शा सकते, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। कहा जाता है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। नहीं लिखा जा सकता है। जहां p और q क्या होता है तो हम जानते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। तो इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अपरिमेय संख्याओं को। या फिर एक और तरीका होता है अपरिमेय संख्या को डिफाइन करने का, ऐसी संख्याएं जो शांत ना हो तथा आवर्ती ना हो। आवर्ती मतलब रिपीट, आवर्ती ना हो। उन्हें
अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसको हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमने कहा कि जो परिमेय नहीं होती उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, या फिर जो शांत ना हो और आवर्ती ना हो उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं, अगर हम लेते हैं वर्गमूल में 2, तो ये जो वर्गमूल में 2 है, इस वर्गमूल में 2 को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इसको बटे में 1 लिखते भी हैं, जैसे अगर हमने लिखा इस तरह से, हमने लिखा वर्गमूल में 2 बटे 1, अगर ऐसा लिख भी दिया तो यहाँ p का मान क्या हो गया, वर्गमूल में 2, और q का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो q का मान तो एक पूर्णांक है, लेकिन p एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, या -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये p का मान पूर्णांक नहीं है, और जब p का मान पूर्णांक नहीं है तो हम इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं मतलब परिमेय संख्या के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, और जिसके कारण हम कहते हैं कि ये अपरिमेय संख्या, वर्गमूल में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल में 5 एक अपरिमेय संख्या है, या ये कहिए कि वर्गमूल के अंदर अगर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा 5, तो 5 में 5 का भाग जाता है और 5 के अलावा 1 का भाग जाता है, फिर किसी का भाग नहीं जाता है, तो हम उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं जनरली, तो उनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अगर वो वर्गमूल के अंदर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे वर्गमूल में 5 लिखा, वर्गमूल में 6 है, ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल में 6 का मतलब क्या होता है, देखिए वर्गमूल में 6 का मतलब होता है वर्गमूल में 2 गुना वर्गमूल में 3, और वर्गमूल में 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल में 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से वर्गमूल में 6 है, वर्गमूल में 7 है, इस तरह से। तो ये क्या होती है, सब अपरिमेय संख्याएं होती है। साथ ही साथ जो पाई है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7, तो पाई भी एक अपरिमेय। हम जो पाई का मान लेते हैं 22/7, एक्चुअल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है, एक अप्रॉक्स वैल्यू हम लेते हैं, हम लगभग वैल्यू लेते हैं पाई के 22/7, जबकि पाई का एक्चुअल मान 22/7 नहीं होता है। लेकिन हम गणितीय गणनाओं को हल करने के लिए पाई का जो मान लेते हैं वो 22/7 लेते हैं। तो पाई का एक्चुअल मान कितना होता है, देखिए पाई का जो मान होता है वो होता है 3.1415962535, इसके बाद आता है 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, आगे भी इसका मान चलता जाएगा, मतलब रुकेगा नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दशमलव के बाद जैसे 1 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 5 आया, फिर 9 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 6 आ गया। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई रिपीटेशन हो रहा है। और ये जो है डॉट 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 का मतलब होता है पाई का जो वैल्यू है वो रुक नहीं रहा है। नहीं रुकने का मतलब क्या है, शांत नहीं हो रहा है। नहीं रुकने का मतलब क्या है, शांत नहीं हो रहा है। और आवर्ती ना हो मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं, जैसे हमने कहा अगर हम 1 में 3 का भाग देते हैं, 1 में अगर हम 3 का भाग देते हैं जैसे, तो 0 बार जाएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, दशमलव का 0, 3 तिया 9, फिर भाग देंगे, घटाएंगे तो यहाँ 3 आएगा, 1 आएगा, फिर 0 लेंगे, यहाँ 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। शांत तो नहीं हो रहा है, शांत नहीं होगा, ये चलता जाएगा, लेकिन रिपीटेशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं आवर्ती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आवर्ती नहीं है। तो कहने का मतलब है ये रुक नहीं रहा है, मतलब शांत नहीं है, और साथ में रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। ऐसा भी नहीं हो रहा है कि एक निश्चित अंतराल के बाद कोई संख्या रिपीट होगा, जैसे 1, 4, 1, 5,
ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 4 1 5 1 4 1 5, मतलब एक नियमित रिपीटेशन, नियमित आवर्ती वो नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 3 3 मिल रहा है, या फिर इस तरह से मिले, जैसे मान लीजिए 1.152 1.572, इस तरह का भी अगर कुछ मिले तो हम कह सकते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आवर्ती ना हो। शांत तो नहीं होगा लेकिन आवर्ती भी ना हो। तो यह पाई का जो मान है एक तो शांत नहीं हो रहा है, और शांत नहीं होने के साथ साथ रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, इसीलिए हम ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं जो शांत भी नहीं होती और साथ ही साथ आवर्ती भी नहीं होती। जैसे अगर मैं एक मान और लेता हूँ, मैंने लिया 0.11011101110 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ 1 0 है, फिर 1 1 0 आ गया, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है, फिर 1 1 1 0 आ गया। ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 0 1 0 1 0, या फिर ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 1 0 1 1 0 1 1 0, मतलब आवर्ती नहीं है, आवर्ती नहीं है और साथ ही शांत भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हमने 3 तरह से डिफाइन किया है। एक तो हमने क्या परिभाषित किया है कि जो परिमेय नहीं होती उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा, हम उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर जो शांत ना हो और आवर्ती ना हो, ये बात को बहुत ध्यान से समझना, शांत ना हो मतलब चलते जाएगी, और आवर्ती ना हो मतलब रिपीट नहीं होगी, उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे जो अपरिमेय संख्याओं की बात हो रही है, सबसे पहले जो अपरिमेय संख्या होती है, ग्रीस के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं जिनका नाम है पाइथागोरस, पाइथागोरस है जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ है, साथ में दार्शनिक है। तो जो इनके अनुयायी होते हैं या इनके साथ काम करने वाले जो होते हैं, इनको हम अनुयायी कह रहे हैं, इनके अनुयायियों ने सबसे पहले इन संख्याओं का पता लगाया था, अपरिमेय संख्याओं का पता लगाया था। अनुयायियों ने क्या किया था? अपरिमेय संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। ठीक है, तो इस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं को डिफाइन कर चुके हैं। अब सबसे पहले जो वर्गमूल में 2 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका पता भी पाइथागोरस के अनुयायियों ने ही लगाया। और फिर उसके बाद वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 5, वर्गमूल में 6, वर्गमूल में 7, इस तरह की जो संख्या है, जैसे वर्गमूल में 10, वर्गमूल में 11, वर्गमूल में 12, वर्गमूल में 13, वर्गमूल में 14, वर्गमूल में 15 और वर्गमूल में 17, ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसका पता लगाया थियोडोरस ने, नाम याद रखेंगे, थियोडोरस ने इसका पता लगाया। और साथ ही साथ जो हमने जो बात की कि जो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका जो पता लगाया था कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पता 1700 ईस्वी के अंत में
ये दो गणितज्ञों ने इसको सिद्ध किया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो किसने किसने पता लगाया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है? तो एक है जिनका नाम है लैम्बर्ट, और दूसरा गणितज्ञ है जिनका नाम है लेजेंड्रे। तो लैम्बर्ट और लेजेंड्रे दोनों ने पाई एक अपरिमेय संख्या है इसको सिद्ध भी किया था। ठीक है, तो इस तरह से अपरिमेय संख्याओं को हमने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, और साथ में हमने ये भी देखा कि वर्गमूल में 2 जो एक अपरिमेय संख्या है इसको किसने जाना, किसने इसका पता लगाया, उसके बाद जो अपरिमेय संख्या है इसके बारे में मतलब किन ने पता लगाया। तो ये सारी बातें हमने इसमें देखी। अब देखिए, अगर हम एक इस तरह से मान लीजिए एक बॉक्स हमने ले लिया, इस बॉक्स में हमने सबसे पहले डाल दी प्राकृत संख्या, आप जानते हैं इसको दर्शाने का संकेत n है, प्राकृत संख्या डाल दी। उसके बाद इस बॉक्स में हमने डाल दी पूर्ण संख्या, इसमें हमने डाल दी पूर्णांक संख्या, इसमें हमने डाल दी परिमेय संख्या। अब क्या कोई और संख्या बची थी जो इसमें आने की थी? वो है अपरिमेय संख्या, जिसको दर्शाते हैं t के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्राकृत संख्या भी आ गई, इसमें पूर्ण संख्या भी आ गई, साथ ही पूर्णांक संख्या भी आ गई, परिमेय संख्या भी आ गई, अपरिमेय संख्या भी आ गई। मतलब ये जो बॉक्स हमारा है, अब इसमें सारी संख्याएं आ गई। अब किसी संख्या के आने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम कहेंगे इनको एक साथ वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, या इसी को हम कहते हैं रियल नंबर्स। और इसके पहले हम लोगों ने ये सीखा था कि जो ये संख्याएं होती है, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, ये सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में ये सब आ गई, और ये है अपरिमेय संख्या। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है, जिसको दर्शाते हैं r के द्वारा, जो वास्तविक संख्या होती है वो किसका एक समूह होगी या किसका समुच्चय होगी, हम कह सकते हैं। तो जो परिमेय संख्याएं होती है, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है और जो अपरिमेय संख्याएं होती है, उनको एक साथ हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या। मतलब ये समझना है कि जो q है, जिसको हमने कहा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कहा तो भी होगी वास्तविक संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या बोला तो भी वास्तविक संख्याएं होगी। और t मतलब क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं। तो अभी हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ये सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हम इसमें नोट करके एक बात लिख सकते हैं कि प्रत्येक या सभी प्रत्येक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती है। या आप सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, सारी की सारी रियल नंबर्स है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने वास्तविक संख्याओं को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब एक बात हमको इसमें और सीखना है कि जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा क्यों कहते हैं? ये संख्या रेखा जो है, इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा
क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, संख्या रेखा तो आप जानते हैं, लेकिन संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा क्यों कहते हैं? तो इसको आप जनरल डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है, जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती है, सभी संख्याओं को, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, मतलब जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और जब वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं तो हम संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कह सकते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो इसके बारे में जो बात बताई थी, भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा दो गणितज्ञ थे। एक गणितज्ञ है जिनका नाम है कैंटर और एक दूसरे गणितज्ञ है जिनका नाम है डेडेकिंड। इन दो गणितज्ञों ने, कैंटर ने और डेडेकिंड ने, अपने अलग अलग विधियों के द्वारा इस बात को उन्होंने कहा था। अब उन्होंने क्या कहा था और क्या बताया था उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। क्योंकि जहाँ वास्तविक संख्या की बात आती है, परिमेय भी हम कह सकते हैं, अपरिमेय भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है या अपरिमेय भी होती है। तो हम इसको इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती है। वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या फिर अपरिमेय होती है। अब जो वास्तविक संख्या होती है, जैसे हमारी मान लीजिए संख्या रेखा है, ये इस तरह से, यहाँ पे है 0, फिर यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर हम प्राकृत संख्या को भी दर्शा रहे हैं, पूर्ण संख्या को भी दर्शा रहे हैं, पूर्णांकों को भी दर्शा रहे हैं, साथ में हम इसमें भिन्न को भी दर्शा सकते हैं, इसमें हम भिन्न को भी दर्शा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम अपरिमेय, भिन्न का मतलब परिमेय संख्या, और साथ ही साथ इसमें हम अपरिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहीं पे होगा, मान लीजिए वर्गमूल में 2, अपरिमेय संख्या। तो ये जो वर्गमूल में 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या इसकी जगह कोई और ले सकती है संख्या? नहीं ले सकती। ये अपने आप में अद्वितीय स्थान है इसका। जैसे 1 का स्थान ये है, इसके अलावा इसका स्थान कोई और ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ये अद्वितीय है। जैसे मैं कहूँ कि आपके जैसा कोई है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर, मैं तो अद्वितीय हूँ, यूनिक हूँ। अद्वितीय मतलब यूनिक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या तो अपरिमेय होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, उसके जैसा कोई नहीं, एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित मतलब दर्शाना, निरूपित किया जाता है क्या कहा है यहाँ पर कि जो वास्तविक संख्या होती है, इस वास्तविक संख्या को, ये जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे वर्गमूल में 2 एक वास्तविक संख्या है, तो इस वर्गमूल में 2 को
संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु के रूप में दर्शाया गया है, इसका स्थान कोई और दूसरा नहीं ले सकता है। तो इसी को हमने कहा है कि जो वास्तविक संख्या है उस वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के अद्वितीय बिंदु के रूप में निरूपित किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब ये संख्या रेखा है, इसका प्रत्येक बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु या इनके बीच में जो बिंदु होंगे, ये वाला बिंदु या ये वाला बिंदु, तो संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं। मतलब इस बिंदु पर इस वास्तविक संख्या का स्थान दूसरा नहीं ले सकते। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है, मतलब दर्शाता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। तो कुल मिला के इसमें जो बात कही है, पहली बात जो कही है, जैसे यहां से लेकर यहां तक जो बात कही है, इसी की उल्टी बात यहां पर कही है। मतलब पहली बार में ये कहा है कि वास्तविक संख्या जो है, इस वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु के रूप में निरूपित किया जाता है, या दूसरे शब्दों में उसको यही घुमाकर कहा है कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाता है। पहले तो बात ये कही है कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, या उसी को दूसरे तरीके से ये कहा है कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है ये एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाता है। इसी को सीधे शब्दों में आपने ये समझा कि ये जो वास्तविक संख्या है, इस वास्तविक संख्या को इस संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु के रूप में दर्शाया, या संख्या रेखा का जो बिंदु है ये अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाता है। सीधे शब्दों में अगर बहुत ही आसान भाषा में ये कहें कि जो भी पॉइंट होगा, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसका स्थान इसके अलावा कोई दूसरा नहीं ले सकता। या फिर -2 जो है, इसका स्थान -2 है, -2 के अलावा इसका स्थान कोई दूसरी संख्या नहीं ले सकती, कोई दूसरी वास्तविक संख्या नहीं ले सकती। प्रत्येक स्थान अपने आप में कैसा है, अद्वितीय है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा क्यों कहते हैं। इसको आप एक बार दो बार पढ़ना, इसको ध्यान में रखने की कोशिश करना। और इस बात को किसने सिद्ध किया था, केंटर और डेडेकिन ने। तो इस तरह से मैंने कोशिश ये की है कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में सारी जानकारी आपके सामने रख सकूं, और इस तरह से सारी की सारी जानकारी आपके सामने रखने की मैंने कोशिश की गई। हो सकता है इसमें कुछ अगर छूट गया हो तो आप उसको जानने की कोशिश भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी थी। इसके बाद प्रश्नावली 1.2 को लेकर आएंगे। थैंक यू।